हाय व्यूअर्स, मैं मुन्नाकर बोल रहा था जीएसटी प्रैक्टिशनर। आपको जीएसटी 5 का जो पार्ट ए में डिटेलिंग करके बोला था और उसका जो ब्रीफ है आज हम लोग देखेंगे पार्ट बी में। जीएसटी 5 जैसे मैं कल बोला था, जो लोग आउट ऑफ कंट्री का बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आके बिजनेस करते हैं, वो लोग जो डिक्लेरेशन देते हैं उसको जीएसटी 5 बोल के बोलते हैं। ठीक है, एवरी महीने का जो 12th को उसको फाइल करना पड़ता है जीएसटी 5 को। तो उसका जो अभी ब्रीफिंग कर रहेंगे, थोड़ा चलते हैं पोर्टल के ओर। देखिए, स्टार्टिंग में जब लॉगिन करेंगे, लॉगिन और ये देने के बाद रिटर्न डैशबोर्ड में जाने से ईयर और आपका क्वार्टर और महीने जो भी जो सिलेक्ट करने के बाद आपको डायरेक्ट ये आपको टेबल आ जाएगा। ये सब पहले जो 3 नंबर में जो कल हम लोग पढ़े थे, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, टू ऐड डिटेल्स ऑफ इंपोर्ट्स कैपिटल गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम ओवरसीज। बाहर से जितने भी आप इंपोर्ट लेंगे तो उसका डिटेल हम लोग 3 में डालेंगे। बी में, इन द इंपोर्ट ऑफ गुड्स पेज क्लिक ऐड बोए बॉटम टू ऐड ए न्यू इनवॉइसेस। जितने भी जो भी हम लोग टाइल्स को क्लिक करेंगे उसको अंदर जाने के बाद ऐड बीओई करने से न्यू डिटेल हम लोग, जैसे जीएसटी 1 जीएसटी 3B में हम लोग करते हैं, इंडिविजुअल बिल वाइज जैसे डिटेल डालना पड़ता है, तो सेम हियर है, सेम चीज़ यहाँ पे भी है। आपको आर्ट डिटेल में जाके आर्ट बीओई में जाने के बाद वो आर्ट का डिटेल आ जाएगा। तो उसमें अपने को क्या क्या देना पड़ेगा, पोर्ट कोड देना पड़ेगा, बिल ऑफ एंट्री देना पड़ेगा, बिल ऑफ एंट्री का डेट और बिल का एंट्री का वैल्यू देना पड़ेगा। ठीक है, और उसका परसेंटेज, टैक्स परसेंटेज कुछ भी है, उसके बाद आप बैक करके सेव कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा कोई अगर बिल है तो दूसरा हिसाब से आड बीओई करके दूसरा, तीसरा, ऐसे नंबर अप करके कर सकते हैं। ठीक है, में अमेंडमेंट का था, अमेंडमेंट हम लोग को कब करेंगे, पिछले महीने का अगर कुछ भी गलती हुआ, नहीं तो रेक्टिफिकेशन हुआ, नहीं तो आपका क्या बोलेंगे रिवाइज हुआ, तो जाके ये जो 4 नंबर है अमेंडमेंट ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, जो 3 नंबर था, 3 नंबर का जो अगर प्रीवियस मंथ में कुछ भी एरर हुआ है, कुछ भी मिस्टेक हुआ है, उसको ठीक करने के लिए हम लोग को 4 में जाके क्लिक करना है। ठीक है, चलते हैं 5 में। 5 में लिखा है टू ऐड डिटेल्स ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग यूआईएन। आपका इंपोर्ट का डिटेल डाल दिए। अभी विद इन द कंट्री में जितने भी आप सप्लाई करेंगे ना, तो उसको कहाँ पे डालेंगे, 5 नंबर में डालेंगे। ठीक है, सेम आर डिटेल्स करके जाना है, आर डिटेल्स करके उसको जीएसटी नंबर डाल के डिटेलिंग करने से अपने को डेट, बिल नंबर, आपका क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी और टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स रेट डाल के उसको ऐड करके नेक्स्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आ गया, देखिए आपका सेव करके नेक्स्ट चलेंगे, B2B इनवॉइसेस जो भी है कर देंगे। ठीक है, अभी 6 नंबर में जितने भी B2C बोलने से बिजनेस टू कस्टमर, जो भी अनरजिस्टर्ड डीलर है ना, वो लोग का डिटेल ये है, और जिसका वैल्यू 50,000 से ऊपर है। जो बड़ा डीलर है, छोटा मोटा नहीं, जो बड़ा डीलर्स लोग है, जो भी B2C में लार्ज स्केल में जो बिजनेस करते हैं आप लोग, लार्ज अमाउंट का वैल्यू है, उसको यहाँ पे आप लोग को, यहाँ पे जो 6 है ना, B2C लार्ज में अपने को ऐड करना है। हर चीज, हर टाइल्स में आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक ऑन द ऐड बॉटम और ऐड करके अपने को डिटेल फिलअप करना है। जीएसटी नंबर डालना है, बिल डेट, बिल नंबर, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स रेट डालने से ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। ठीक है, उसके बाद सेव कर लीजिए। तो सेम चीज है इसमें भी। 6 नंबर में हो गया लार्ज वाला। अभी देखिए 7A और 7B में हम लोग को B2C का, देखिए जो भी है B2C में क्या करना पड़ेगा अपने को, प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर वो इंट्रा है कि इंटर है, प्लस सप्लाई टाइप, इंट्रा की इंटर हो गया, उसके बाद रेट, उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू होके उसका डिटेल आ जाएगा उसमें, फिर सेव बटन में आप सेव कर लीजिए। ठीक है, इन केस ऑफ इंटरस्टेट तो आपको क्या करना पड़ेगा इंटरस्टेट में, इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ यूएस
is different from the state of supply, transaction become an interstate transaction in the cess amount field enter the cess amount. अगर आप आउट ऑफ क्या बोलते हैं आउट ऑफ स्टेट का अगर कोई भी आप बिजनेस करते हैं तो उसमें सेस एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। अभी देखिए 8B में क्रेडिट नोट्स आ गया, ठीक है, और 8B क्रेडिट नोट टू UNRD, बी में 8 क्रेडिट नोट डेबिट नोट हो गया। बॉटम में जाके जैसे सेम प्रोसेस है, कोई भी टाइल्स में आपको टाइल्स को क्लिक करना है, उसमें डिटेलिंग रहेगा। कोई में जीएसटी नंबर, जैसे आपका B2B में आपको जितने भी सेल करते हैं तो जीएसटी नंबर पूछेंगे। अगर B2C है तो प्लेस ऑफ सप्लाई पूछेगा, उसको प्लेस ऑफ सप्लाई देके अपने को टैक्सेबल वैल्यू, आपका बिल नंबर, डेट डाल के टैक्स रेट डालने से ऑटोमेटिकली वो ले लेगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट का भी सेम है, सब सेम है। टाइल्स ओपन करके आपको केयरफुली एक एक करके रीड करके समझ के करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप हरी भरी में करेंगे, आपका बिल में एक वैल्यू रहेगा और एंट्री किए होंगे दूसरा, तो बाद में क्या सामने वाला जो एंट्री करेगा आपका जो दिया होगा अगर मिसमैच होगा तो वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। इसमें नोट दिया है, देखिए द अमाउंट ऑफ टैक्स इन फाइल इंटीग्रेटेड टैक्स इज ऑटो पॉपुलेटेड बेस्ड ऑन द वैल्यू एंटर टैक्सेबल वैल्यू। मैं वही बोला कि आप जो भी एंटर करेंगे टैक्स रेट डाल देंगे ना, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। सब चीज एंट्री करने के बाद टाइल्स ओपन करके जितने भी फिलअप करने के बाद लास्ट में सेव जरूर से करिए, नहीं तो सेव नहीं करेंगे तो आगे नेक्स्ट नहीं जाएगा, ठीक है। अभी आपका अमेंडमेंट आ गया, अमेंडमेंट सेक्टर, जो कि अमेंडमेंट हम लोग को अगर लास्ट महीने में फिर से बोल रहा हूँ, जितने भी अमेंडमेंट्स है लास्ट प्रीवियस मंथ में जितने भी आपका एरर और जो भी मिस्टेक रहेगा आप उसी को ही रेक्टिफाई करके अमेंडमेंट में देना है। करेंट ईयर का आप अमेंडमेंट करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और 8B में देखिए क्रेडिट डेबिट नोट्स UNRD टू आर डिटेल्स ऑफ क्रेडिट नोट डेबिट नोट B2C लार्ज डिटेल, ये B2C के लिए है, ठीक है। बिजनेस टू कस्टमर के लिए ये क्रेडिट नोट से है। डिटेल सभी टाइल्स का एक ही फॉर्मेट है। भी अमेंडमेंट्स है, अमेंडमेंट बिलोंग्स टू प्रीवियस मंथ, माने रेस्पेक्टिव प्रीवियस रिटर्न जो भी है, जो भी रेस्पेक्टेड प्रीवियस रिटर्न का वैल्यू अगर कोई मिस्टेक है तो उसको ही अमेंडमेंट करते हैं। बाकी करंट का अमेंडमेंट करने का जरूरत नहीं है, फाइल का टाइम ही आप लोग रेक्टिफाई कर दो ना। अगर मान लीजिए कोई मिस्टेक हो गया, फाइल भी हो गया, तो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर आपको फिर से एप्लीकेबल है, नहीं तो नेक्स्ट रिटर्न में आपको एप्लीकेबल है उसको अमेंडमेंट करने का। तो आपको नीचे आके अमेंडमेंट का फाइनेंशियल अमेंडमेंट B2C स्मॉल डिटेल्स, स्मॉल जो B2C का जो स्मॉल है, लार्ज का भी पढ़ते, स्मॉल का सेम क्या रहेगा, फाइनेंशियल ईयर रहेगा, कौन सा महीने का अमेंडमेंट कर रहे हो, और प्लेस ऑफ सप्लाई, अमाउंट, टैक्स रेट जो भी है वैल्यू डाल के उसको नीचे स्क्रॉल करना है, सेव कर देना है। जो भी टाइल्स को ओपन करेंगे सेम डिटेल रहता है। और इसमें क्या होगा देखिए, ओरिजिनल जो बिल रहेगा वो आ जाएगा और उसको क्या एडिट मॉडिफाई भी कर सकते हैं अमेंडमेंट का कुछ भी। अभी देखिए 10C में क्या लिखा है, इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्जेस। उसमें RCM का है, जो जितने भी ट्रांसपोर्टेशन हो गया आप सर्विस यूज किए होंगे उसके अगेंस्ट में अपने को टैक्स तो लाइबल बनता है और उसको ITC में क्लेम करेंगे। उसको कंप्यूट लाइबिलिटी करके आपको वैल्यू बैठाने के बाद कंप्यूट लाइबिलिटी करके क्लिक कर दीजिए, तो आपको कितना लाइबिलिटी निकल रहा है वो आपको आ जाएगा। प्रोसीड टू फाइल 10A 10B टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। तो कितना टैक्स लाइबिलिटी होता है उसके हिसाब से अपने को चालान पेमेंट करना पड़ेगा। डाउनलोड समरी आप अगर कर सकते तो ठीक है। उसके बाद
जैसे GST-R1 और GST-3 भी फाइल करते हैं वैसे ही हम लोग को, बट 3B में जैसे फाइल करते हैं वो वाला होगा। 3B में कैसे करते हैं, ऑफसेट करते हैं, ये भी ऑफसेट सिस्टम में जाएगा। ठीक है, क्रेडिट चालान के बाद पेमेंट करने के बाद आपने को, और थोड़ा नीचे आने के बाद आपने को ऑफसेट ऑप्शन आएगा पेमेंट टैक्स करके। ठीक है, क्लिक लेजर, क्रेडिट लेजर है ना वो, चेक लेजर बैलेंस करके, फिर यहाँ पे देखिए ऑफसेट का, ऑफसेट लाइबिलिटी करके है, ऑफसेट लाइबिलिटी कर दीजिए, ऑटो ऑफसेट ले लेगा वो। ठीक है, फिर ये सक्सेसफुली आपका ऑफसेट हो जाएगा। फिर आपका जो भी है ऑथराइज पर्सन सिलेक्ट करके फाइल GST-R5 हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। केयरफुली अगर आप स्क्रॉल करते करते एक एक टाइल्स को ओपन करेंगे, सेम ही है, कहीं दूसरा कुछ नहीं है। बट क्या है, केयरफुली, जैसे आप लोगों का जैसे B2B में सेल करने के टाइम में आप GST नंबर डालते हैं, B2C में GST नंबर डालने का जरूरत नहीं है। उसको प्लेस ऑफ सप्लाई करके टैक्सेबल और टैक्स रेट डालने से ऑटोमेटिकली उसमें पॉपअप होके आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी फाइल करने से पहले वो टाइल्स को जरूर से क्लिक करके एक बार रीड कर लीजिए। ठीक है, और ये वीडियो में जैसे मैनुअल में आपको बताया हूँ, मुझे लगता है कि आपको अगर कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं ज़रूर से आपको रिप्लाई दूंगा। अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, शेयर करिए अपने दोस्तों में। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।